दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के एक नया नोटिस जारी किया है। उसमें बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एक्स्ट्रा लगाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बता रखे थे उससे भी कई सारे अलग डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही भर करके ले जाना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। रिजल्ट से रिलेटेड ये नया नोटिस जो जारी हुआ है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को भरना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि रिजल्ट के बाद भी, रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी, पास होने के बाद भी आपका एडमिशन कहीं ना रुक जाए नवोदय विद्यालयों में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को भली भांति भर करके नवोदय विद्यालय के सामने प्रस्तुत करें, नवोदय विद्यालय तक ले जाएं, ताकि आपका एडमिशन हो जाए, पास होने के बाद भी आपका एडमिशन न रुके। इसके लिए वीडियो पूरा देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूं जो नवोदय विद्यालय ने अभी इशू किया है, ये नोटिस इशू किया है, जिसमें उसने बताया है सब कुछ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा लगाने हैं आपको, और उसे किस फॉर्मेट में भर करके आपको नवोदय विद्यालय को सौंपना है, नवोदय विद्यालय को देना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट था, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में भर करके आपको बताया था, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर इफ यू आर ए पेरेंट एंड योर स्टूडेंट, योर चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर 2024 Navodaya Vidyalaya entrance examination JNVC 2024, you can enroll in our Navodaya Alpha batch which is starting from the 26th of June। अगर 26 जून से पहले आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 1799 रुपए में आप इस बैच का एक्सेस पा सकते हैं पूरे के पूरे एक साल के लिए। वीडियो लेक्चर्स होंगे, चैप्टर टेस्ट होंगे, एक्सरसाइज मटेरियल एंड टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली विल बी क्रिएटेड फॉर दोज स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वन बैच स्पेशली, ताकि वो अपने डाउट्स पूछ सकें, अपने जो भी क्वेरीज हो सब कुछ पूछ सकें, बिल्कुल भी उनका कोई डाउट रह ना जाए, कोई क्वेरी उनकी रह ना जाए, और वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए, जो कि होने वाला है 20 जनवरी को, और कुछ बच्चों का ये 4 नवंबर को होने वाला है। आपको ये बात पता होगी कि इस बार एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट कराया जाने वाला है, तो जल्दी से इस बैच में आप एनरोल कर लें, जो कि 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। 26 जून से पहले एनरोल करने पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। कोर्सेज में जाएंगे, नवोदय के लिए जो हमारा ऐप है द्रोण स्कूल का ऐप, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है कोर्सेज के अंदर। यहां पे आपको लिस्ट दिख जाएगी, जहां पे आपको दिखेगा बैच नंबर 3, उसमें आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ आपको डेमो लेक्चर्स कुछ दिखेंगे, इनको जरूर से देख लीजिएगा। डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद 1799 रुपए लिख करके आएगा, आप उसको पे करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अर्जुन बैच हमारा एक रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको सारी चीजें, सारे मटेरियल्स रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिल जाएंगे, सब कुछ एक साथ। तो अगर आपके पास गाइडेंस है, दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू ओवर द इंटरनेट, तो आप इस बैच में एनरोल करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चूंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, 4-4.5 महीने का टाइम है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आपके भाई बहन ने तैयारी कर रखी है, थोड़ी गाइडेंस आपके पास है तो। और सैनिक अल्फा बैच इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर AISSEE 2024, यानी कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम जो होता है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सैनिक अल्फा बैच में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सेम ऐप के अंदर, यानी द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। 50 मॉडल पेपर की सीरीज, 30 मॉक टेस्ट की सीरीज है, ये सारी चीजें हैं। किसी भी जानकारी के लिए एडमिशन से रिलेटेड, इन बैचेस में एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई वीडियो नहीं चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। आप हमसे अपनी जानकारी ले सकते हैं 6260388361 पे। ठीक है, एडमिशन के लिए हेल्पलाइन नंबर है, यानी बैचेस से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तभी इस नंबर पर कॉल करें। बाकी हम आपके लिए वीडियोज बनाते रहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें जो भी आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जानकारी चाहिए। वैसे हम एक एक जानकारी आप तक साझा करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने ये वाली जो नोटिस जारी की है, इसमें आप देखिए कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट इसने जारी कर दिया कि भाई ये चीजें आपको सबमिट करनी है। देखिए कह रहा है कि फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट मे बी डाउनलोडेड, मतलब इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि इस फॉर्मेट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल हमारा है माई द्रोण स्कूल के नाम से है, आईडी है माई द्रोण स्कूल, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे @माई द्रोण स्कूल, या फिर सीधा द्रोण स्कूल सर्च कीजिएगा, उसमें मैं डाल दूंगा ये डॉक्यूमेंट, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये जो फील्ड फॉर्मेट्स हैं वो GNV पे सबमिट करने हैं। जब आपको कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा, जिस दिन उस दिन जाना है और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आपको क्या क्या सबमिट करना है, वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसमें जो चेंजेस है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है ना, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑफ क्लास 5th फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट के उस स्कूल से आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेना है। ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद से
अगर आप रूरल कोटा के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि ये दर्शाएगा कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो रूरल एरिया में है। मैंने आपको बता रखा है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO से ये सर्टिफिकेट बन जाता है, तहसील में जाकर के बनवा सकते हैं, आपके हेडमास्टर की मदद आप ले सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये जो फॉर्मेट है कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें, देखिए आगे ये फॉर्मेट दे रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक फॉर्मेट है हेडमास्टर वाला, ये एक फॉर्मेट है अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, रेसिडेंस के कुछ भी फॉर्मेट दे रखे हैं कुछ कुछ, तो आप ना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में रेसिडेंस बनवाएं। ये देखिए, ये रेसिडेंस का फॉर्मेट दे रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है मतलब कि एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आप रेसिडेंस बनवाएं। आप इससे अलावा अगर आपके यहाँ ऑनलाइन बनता है, वैसे मैं अगर यूपी बिहार इन सब राज्यों की बात करूँ तो आजकल ऑनलाइन बहुत ही जल्दी बन जाता है, ये ऑफलाइन वाला काम काज है नहीं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बन जाएंगे। ये मतलब रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो आपको भर करके देनी ही है, मैं बताता हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके चलता हूँ। अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो सो मेक श्योर आप एक काम करें कि 0.75x पे या 0.5x पे इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं, धीरे धीरे देख लीजिए, यूट्यूब में फीचर तो है ही। बाकी आधार कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर, ये मैंने आपको बता रखा है, वैसे आगे सब कुछ बताऊंगा, एक एक एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें। मेडिकल सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट गार्जियन, ये इस फॉर्म के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है, अटैच है। मैं दिखाऊंगा कि किसको ये अंडरटेकिंग बोल रहे हैं, उसको दिखाऊंगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको ये मेडिकल किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से CMO से साइन वगैरह करवाना पड़ता है, तो ये बनवाना पड़ेगा। कैटेगरी या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST का और OBC का भी है, तो वो सेंट्रल वाली लगेगी। मैंने आपको बता रखा है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट OBC का आपको लगाना पड़ेगा, स्टेट वाले से काम नहीं चलेगा। देखिए OBC के बारे में दे रखा है कि सेंट्रल, एज पर द सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। TC तभी लें जब एडमिशन नवोदय में एक बार आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई एडमिशन अब हो जाएगा, तभी TC पुराने स्कूल से लें। ये सारी चीज़ें आपको पता है। चलिए सबसे पहले हेडमास्टर वाले सर्टिफिकेट पे ही डिटेल से बात कर लेते हैं। ये कैंडिडेट के बारे में चीज़ें भरनी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कैटेगरी भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पे अपनी प्यारी सी फोटो लगा लेनी है बच्चे की, मतलब है ना, फादर का नाम, मदर का नाम, नेम ऑफ द गार्जियन, मतलब अगर कोई और गार्जियन उस बच्चे को रिसीव करेगा नवोदय विद्यालय में, जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो उसको छुट्टी दिलानी है, उसको घर लेकर के आना है, उसको पहुंचाने जाना है, तो गार्जियन का नाम यहाँ पे लगता है। अगर किसी और को आप चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं कि भाई ये आदमी बच्चे को निकाल कर लेके आया, लेके जाए, पहुंचाए, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। बाकी ये चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा जो इसमें चेंजेस हैं। आज तक अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज ये किया है कि अगर बच्चा तीसरी चौथी पांचवी क्लास में अलग अलग स्कूल से पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा ये बात, अगर बच्चा तीसरी चौथी और पांचवी क्लास में अलग अलग स्कूल से पढ़ा है तो उसको इस फॉर्मेट का, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये पूरा, इसकी 3 कॉपी निकलवानी पड़ेगी। और तीसरी क्लास के लिए अलग अलग उस स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाना पड़ेगा। चौथी क्लास का डिटेल जहां पे 4th क्लास पढ़ रखा है बच्चा, वहां से साइन करवाना पड़ेगा। 5वीं क्लास का डिटेल जहां पे 5th पढ़ रखा है, वहां से साइन करवा के लाना पड़ेगा। ये डिटेल अलग अलग स्कूल से भरवाएंगे। अगर एक ही स्कूल से पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये तीनों एक ही स्कूल से भरे जाएंगे। यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अपने हेडमास्टर का साइन और सील मुहर बकायदे मरवा लीजिएगा। यहाँ पे सील मुहर के साथ साइन करवा लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी, चाहे इस किनारे चाहे इस किनारे, है ना, नहीं तो फिर आपको घुमा देंगे, बोलेंगे भाई यहाँ साइन कहाँ है, फिर मुहर कहाँ है, लगवा के ले आओ, तो फालतू का दौड़ना हो जाएगा। तो इस दौड़ भाग से बचने के लिए आप पहले ही करवा लें, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। बाकी देखिए, ये अंडरटेकिंग पेरेंट लिख करके देंगे। यहां पे ये लिखा गया है कि एज पर माई नॉलेज, मतलब जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर गलत पाया जाता है तो मेरे चाइल्ड को, मेरे वार्ड को निकाल दिया जाएगा। तो ये अंडरटेकिंग आप एक शपथ पत्र लिख करके देंगे, हाँ जी ये बात सही है, आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपके उस स्कूल के हेडमास्टर का साइन होगा जहाँ पे बच्चा 5वीं में पढ़ रखा है, ध्यान रखिए 5वीं, यहाँ पे तीसरी चौथी से मतलब नहीं है, 5वीं क्लास में पढ़ रखा है। डेजिग्नेशन का मतलब कि क्या पद है, किसने साइन किया है, ठीक है, मैनेजर, प्रिंसिपल, वैसे प्रिंसिपल ही साइन करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल का पद लिखवा दीजिएगा, स्कूल का सील लगवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के हेड का ये सर्टिफिकेट है। मतलब यहाँ पे वो लिख करके देंगे कि भाई यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, बोलेंगे कि क्लास 5th में ये पढ़ रखा है और यहाँ से इसमें एडमिशन लिया था इस स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे फिर मुहर लगवा लेंगे, यहाँ जो है डेट डलवा लेंगे। ये हेडमास्टर ऑफ द स्कूल यानी कि प्रिंसिपल जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, नवोदय का प्रिंसिपल नहीं, जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से। ये फिर एक अंडरटेकिंग है। इसमें ये कहा गया है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें कही गई हैं कि सर्टिफिकेट जो मैं जमा कर रहा हूँ वो सारे सही हैं और इस डिस्ट्रिक्ट से इस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, इस एकेडमिक ईयर में इसने पढ़ाई कर रखी है 2023-24 में, और जो मैं सर्टिफिकेट मांगा जाएगा मुझसे वो मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन करना है ना। तो यहाँ आप साइन कर देंगे, अपना नाम, अपना पता, ये सब लिख देंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ अंडरटेकिंग क्या मांगा जा रहा है,
यहाँ बहुत सारे शपथ पत्र आपसे मांगे जा रहे हैं कि भाई आप माइग्रेशन बच्चे को भेजा जाएगा तो नहीं रोकेंगे, आप जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो सर्टिफिकेट देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपसे कुछ अंडरटेकिंग, कुछ शपथ पत्र लिया जाता है ताकि फिर लीगली ये सारी चीज़ें, सारे कानून आपके ऊपर बाइंडेड हो, ठीक है। ये लिख रहा है कि हाँ, ये नवोदय विकास निधि से रिलेटेड है। नवोदय में जो फीस लगती है, फीस स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है कि क्लास 9 से 12 तक सिर्फ उन्हीं बच्चों की फीस लगती है जो जनरल या फिर ओबीसी हैं, और ओबीसी का क्रीमी लेयर सिर्फ, और जनरल वाले सभी बच्चे सिर्फ बॉयज़, है ना, उनकी बस फीस लगती है। बाकी अगर लड़की है तो कोई फीस नहीं, SC ST है तो चाहे किसी भी स्कूल किसी भी क्लास में हो कोई फीस नहीं लगेगी। ओबीसी है अगर नॉन क्रीमी लेयर में आता है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा एक तरह से, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इनकम 7 लाख से कम है परिवार की तो उसकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। गरीबी रेखा खैर अलग चीज़ होगी। यहाँ पे देखिए ये यहाँ लिख रखा है कि SC ST के लिए और जो BPL में आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, यानी सिर्फ वही फीस देंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं जो फीस देने लायक हैं। मतलब कि जनरल वाले, लायक की बात नहीं करूंगा, लेकिन जनरल वाले सीधी रूल ये कहता है कि जनरल वाले और ओबीसी वाले फीस देंगे। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वालों को छूट है, क्रीमी लेयर वाले फीस देंगे, और ये सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नवोदय विकास निधि यानी फीस के बारे में अंडरटेकिंग है। फिर ये माइग्रेशन के बारे में अंडरटेकिंग है कि मतलब अगर आपके बच्चे को माइग्रेशन भेजा जाएगा, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि 30% स्टूडेंट को माइग्रेशन भेजा जाता है, यानी दूसरे किसी नवोदय विद्यालय में भेजा जाता है। तो अगर आपको माइग्रेशन भेजा जाएगा तो आप रोकेंगे नहीं, बस इतना आप लिख करके देंगे, ठीक है। तो ये साइन कर लेना है। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस ध्यान रखिएगा, इसको आपको नहीं भरना है। जब आप JNV में जाएंगे वहाँ एक डॉक्टर होगा, उसके सामने ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी और वो डॉक्टर चेक वगैरह करके बता देगा। अगर बच्चा मान लीजिए ज़्यादा उम्र का पाया जाता है या कोई गड़बड़ी है, किसी तरह से मेडिकली अनफिट है, तो उसको CMO के पास रेफर कर दिया जाएगा और वो CMO फिर सर्टिफाई करके देगा, ठीक है। या फिर नवोदय में आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इस डॉक्टर के पास, फला डॉक्टर के पास आप जाइए, फला हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से ये बनवा के ले आइए, तो तब आपको करना है, ये अभी नहीं करना है ना। अब मेडिकल अंडरटेकिंग ये आप लिख करके देंगे कि उसको कोई हेड इंजरी नहीं रही है, कुछ CHD नहीं रहा है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो भी है ये नहीं रहा है, एपिलेप्सी नहीं रहा है, ये सब कुछ आप लिख करके देंगे भाई ये चीज़ नहीं रही है मेरे बच्चे को, ताकि वो नवोदय में जाने के लिए फिट हो। चूँकि नवोदय एक रेसिडेंशियल विद्यालय है, इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज़ ना रहा हो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिस फॉर्मेट में बनता है, कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो भी आपके पास है वो लगा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बताया कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, वो जिस फॉर्मेट में आपके यहाँ बनता है वो लगवा सकते हैं। ओबीसी का हो चाहे SC ST का हो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और रूरल एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से आप साइन और मुहर लगवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये सारे फॉर्मेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात करी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में आप बनवाएं, जो ऑनलाइन आपके यहाँ बनता है वो भी मान्य है और वही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तो इस चक्कर में ना पड़े, वही ऑनलाइन वाला ही बनवा लें, ज़्यादा आसानी से बन जाएगा और वो मान्य रहेगा, किसी भी तरीके से उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये फिर वही चीज़ है, टू फिल्ड अप बाई द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड इश्यूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द तहसीलदार टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड सर्टिफिकेट। अच्छा, ये देखिए यहाँ समझिएगा ये बात, ये तहसीलदार से प्रमाणित करवाना है। देखिए आपने तो प्रमाणित कर दिया भाई, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही है, हेडमास्टर ने भी साइन कर दिया कि हाँ मेरे हिसाब से सही है, अब तहसीलदार भी साइन करेगा कि हाँ मेरे हिसाब से भी सही है। 3 लेवल पर जाँच हो रही है, तो आपको ये चीज़ तहसीलदार से साइन करवा के देना है कि देखिए ये चीज़ सही है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है, लेकिन रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये कौन सा है? टू फिल ओके, ठीक है। तो नहीं, एक चीज़ मैं ये सर्टिफिकेट का पार्ट है एक्चुअली, मतलब ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट का पार्ट है। तो इसमें अगर आपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट अलग से ऑनलाइन बनवा के रखा है तो यहाँ पे साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट अलग से बनवा रखा है, अगर इस फॉर्मेट में ऑफलाइन जाकर के बनवा रहे हैं तब आपको यहाँ पे साइन करवाने की ज़रूरत है। तो ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स ओबीसी के बारे में, ये जो कुछ इशूड लेटर्स हैं उनके बारे में रेफरेंस दिया गया है, तो इसको ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361। दिस इज और हेल्पलाइन नंबर, यू कैन रीच आउट अस ऑन 6260388361। इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए तो ध्यान रखिए, बैचेस के बारे में हेल्पलाइन नंबर है, तो सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड ही कॉल करें। नवोदय अल्फा बैच 3 हमारा मतलब लॉन्च कर दिया गया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 जून से। तो आप जरूर से 26 जून से पहले इसमें ज्वाइन कर लें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। 4 से 4.5 महीने का सिर्फ टाइम है, तो बच्चों के लिए बहुत ही कम टाइम है। एंड दिस इज और लास्ट बैच
इसके अलावा कोई भी बैच फिर से हम चालू नहीं करने वाले हैं 2024 के लिए, बिकॉज वी कांट कंप्लीट द सिलेबस विद इन 3 और 4 मंथ्स। मतलब अगर 3-4 महीने में तो फिर भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन सारी चीज़ें कराएंगे। लेकिन इसके बाद अगर बैचेस लॉन्च करते हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट कराना, इसीलिए इसके बाद कोई बैच लॉन्च नहीं होगा। ये लास्ट बैच है हमारा नवोदय अल्फा का बैच 3। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसी बैच में एनरोल कर लीजिए। द्रोण स्कूल का ऐप फिर बोल रहा हूँ मैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जैसे आप नॉर्मल ऐप डाउनलोड करते हैं द्रोण स्कूल का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस इज और हेल्पलाइन नंबर, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई कमेंट करते हैं जिसको मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से मुझे समझाकर बताना चाहिए, कोई जेन्युइन सवाल रहा तो मैं कमेंट के क्वेश्चन भी जरूर लूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।